Hello, good morning everyone. I am Chandan Sharma and today I will teach you the most important questions of SSC ZD. तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं अपना सेशन. आई होप यू ऑल विल एंजॉय वेरी मच. चलिए शुरू करते हैं. इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस जो है वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है. सो हम डिस्कस करते हैं. सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर्स. यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं जिसमें से किसी एक सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. उस सेंटेंस को हमें ढूंढना है. चलिए पढ़ते हैं. आई हैड टू प्ले मेलोडी वाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हार्मोनी विद हिम. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है कि एक भी सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक भी वर्ड्स एरर नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर. ओके. हालांकि यहां पे लग रही है कुछ टाइपिंग एरर है क्योंकि कुछ ऑप्शंस हमें लगभग लगभग सेम नजर आ रहे हैं. सेकंड में भी है आई हैड टू प्ले मेलोडी व्हाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हार्मोनी विथ हिम. यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं. यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर हो गया है. लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? इस टाइप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहीं एरर होगा. हो सकता है क्या कि यहाँ पे आपका यू कर दे या फिर आपका मेलोडीज में साइमल्टेनियसली में ए रिमूव कर दे, है ना. दैट मीन्स कहीं ना कहीं एरर आपके होंगे. थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बट ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर सही है. सेकंड, choose the idiom and phrase that can substitute the highlighted group of words. That means एक highlighted group of words है जिसमें हमें ढूंढना है इसके correct options. He often changes plan while doing his work, so his tasks remain incomplete. तो हमारे पास underline words कौन से हैं बच्चों? चेंजेस प्लान्स, है ना. हमारे पास 4 ऑप्शंस है जिसमें फर्स्ट नंबर है आपका इन सेवेंथ हेवन. सेवेंथ हेवन मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार, है ना, खुशियों से भरा. सेकंड में है चेंज हॉर्सेस इन अ मिड स्ट्रीम. चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज प्लान्स के हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. जिसका मतलब क्या होता है कि कभी भी गलत सिचुएशंस पे हम अपना सिचुएशंस को क्या करना चाहिए? प्लान को चेंजेस नहीं करना चाहिए. अदरवाइज हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. अगर बैड टाइम है दैट मीन्स हमें उसका सामना करना चाहिए. ब्रेक का लेग का मतलब भी होता है आपका गुड लक. नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रहस्य का उजागर करना. स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब है रहस्य का उजागर करना. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है. ओके. तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें. आपको इसमें देखिए क्या दिया हुआ. सी इज नॉट एज टॉलर एज हर ओल्डर ब्रदर बट सी इज इक्वली स्किल्ड इन बास्केटबॉल. हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, यहां 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमें इसमें से एरर ढूंढना है. देखिए यहां पे एरर कहां होगा? तो आप यहां देख सकते हैं एरर तो हमें दिख गया. ये टॉलर यहां पे नहीं होना चाहिए बच्चों. क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों? क्योंकि जैसे ही हम ग्रामर्स का रूल एज डॉट 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 एज, इसका यूज अगर हम कंपैरिजन के फॉर्म में करते हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में करते हैं तो यहां पे जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव शुड बी इन
ओरिजिनल फॉर्म, इन ओरिजिनल फॉर्म बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहां पे, है ना। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे टॉलर के बजाय पे टॉल होगा। दैट मींस एरर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर। एरर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर हमारा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट। हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, जिसमें से हमें क्या करना है, एक जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है उसे ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। देखिए फर्स्ट में है सक्सेसफुल बच्चों, क्या है, सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल का स्पेलिंग हमें मालूम है, यहाँ पे एस रिप्लेस्ड है, एस यहाँ पे एक हमारा क्या है, मिसिंग है। और सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइफ में सक्सेस पाना, है ना। सेकंड रिलेवेंट, रिलेवेंट का भी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ई नहीं होगा, ई के जगह पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए बच्चों, है ना। सरप्राइज में आपका आर मिसिंग है, सॉरी, सरप्राइज में आपका आर मिसिंग है। दैट मींस अगर हम इसका स्पेलिंग सही से करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सक्सेसफुल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा बच्चों, SUCCESSFUL, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या हो जाएगा, रेलेवेंट, रेलेवेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड सरप्राइज का हमें बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा, ये होना चाहिए, है ना। और विद हॉल्ड आपका सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि विद हॉल्ड आपका बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड है। ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, आपके पास इसमें भी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना चार वर्ड्स दिए हुए हैं, बल्कि हमारे पास चार लॉन्ग सेंटेंसेस है। और इस चार सेंटेंसेस के बीच में हमें ढूंढना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई लोगों को यहाँ पे रैम रॉड गलत लग रहा होगा। I slipped the ramrod down it to make sure it was loaded. Then I laid it across the turnip barrel, pointing towards the pap. तो कई लोगों को ये रैम रोड गलत लग रहा होगा, बट ये रैम रोड बिल्कुल सही है बच्चों। इसका मतलब होता है एक टाइप का स्टिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टिक, एक प्रकार का छड़ी होता है बच्चों, है ना। तो वो बिल्कुल सही है। But the hope in his wisdom was at length changed into dread. No one believed. देखिए हमें मिल गया, हमें एरर मिल गया बच्चों, बिलीव्ड। बिलीव्ड यहां पे क्या है, स्पेलिंग गलत है, बिलीव्ड का स्पेलिंग गलत है। तो सही क्या हो जाएगा बच्चों, तो सही हो जाएगा आपका BELIEVED। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा बिलीव का। तो हमें गलत ढूंढना था, तो हमें गलत मिल गया है, तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, और जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। माई पंच आर यूजुअली ग्रीटेड डैश लाउड अप्लाउज बाय माई फ्रेंड। तो यहां पे हमें देखना है ग्रीट के साथ बच्चों कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो जनरली ग्रीट के पास दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, बाय एंड विथ, बट यहां हमको कौन से यूज करना है, विथ। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां अंडरलाइन पार्ट्स है एक सेंटेंस को, जहां पे इंप्रूवमेंट करना है अगर जरूरत है। आई मीट एन होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क, मतलब वो एक होमलेस पर्सन से मिला है न्यूयॉर्क में। तो देखिए गलती कहां है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होगे बच्चे, मीट के पास एन लगा हुआ है और होमलेस है, तो सबसे पहला एरर तो हमें यही दिख रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर है ना। क्योंकि होमलेस के पहले ए होना चाहिए, ना कि एन होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है।
आगे ऑप्शंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट नंबर, मेट एंड होमलेस। मेट एंड होमलेस, यहां पे टेंस का चेंजेस तो किया है, बट आर्टिकल्स का एरर यहां पे भी है बच्चों, क्योंकि यहां पे अभी भी क्या है, एन लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। विल मेट अ होमलेस, देखिए ये सेंटेंस में थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बट यहां विल के साथ मेट का यूज किया है बच्चों, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि हम लोगों ने रूल्स पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्या पढ़ा है रूल्स बच्चों, शैल और विल के पास हमेशा जो वर्ब यूज होगा बच्चों, वो कौन सा होगा, V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है बच्चों, विल के साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो मेट यूज हुआ है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ गलत है। दैट मीन्स बच्चों ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड, मेट अ होमलेस। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, या यहां पे हमें अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स ढूंढना है, जिसमें एक वर्ड दिया हुआ है हमें दोस्तों, जिसका मतलब क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। वर्ड्स जो दिया हुआ है वो है एंटीपैथी। क्या है दोस्तों, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा करना, या घृणा ना बोल कर हम क्या बोल सकते हैं, चिढ़ना। किसी से कोई क्या कर रहा है, चिढ़ रहा है, घृणा कर रहा है ना, चिढ़ना। अब हमें इसके अपोजिट वर्ड्स को ढूंढना है, मतलब चिढ़ना का जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्लियर। चलिए तो हम पहला वर्ड देखते हैं, लेमेंट। हमें ऑप्शंस को अगर हम अच्छे से देखें दोस्तों, तो क्या हो जा रहा है, लव, चिढ़ना, घृणा करना का उल्टा क्या होगा, प्यार करना, क्लियर। तो ऑप्शन हमें तो मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि हेट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। लेमेंट भी क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। सेकंड एक अलग टाइप का वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब होता है उपजाऊपन। क्या होता है, उपजाऊपन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास एक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक से फिर से क्या बोल रहा है, हर मदर इज अ वंडरफुल होस्ट, शी प्रिपेयर्ड फॉर अस अ 7 डैश मील ऑल बाय हरसेल्फ। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे दोस्तों, दो तरह के वर्ड्स हैं हमारे पास। कितने वर्ड्स हैं, दो, एक कोर्स है और सेकेंडली कोर्स। दोनों का मीनिंग सिमिलर नहीं है, बट दिखने में आपको सिमिलर लग रहे होंगे थोड़े। दो वर्ड्स है आपके पास, एक है कोर्स एंड दूसरा क्या है, कोर्स। हाँ, इसका कंपैरेटिव यूज यहां पे जरूर किया गया है दोस्त, है ना। अब देखिए कोर्स, इसका मतलब होता है रफ। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, रफ। रफ मीन्स आप बोल सकते हो खुरदा, है ना, जो प्लेन ना हो, है ना, थोड़ा सा क्या हो, रफ सरफेस जिसको हम बोल सकते हैं ना। तो मदर अगर फूड प्रिपेयर कर रही है हमारे लिए, वो तो रफ नहीं हो सकता, है ना, सबको पता है, क्योंकि मदर के फूड्स में क्या होता है, बेइंतहा लव होता है ना। तो ये तो नहीं होगा हमारा। एक 7 कोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इस ऑप्शन में कोर्सर नहीं होगा, क्योंकि कोर्सर और ये आपका सिमिलर वर्ड है, थोड़ा सा कंपैरेटिव टाइप का, है ना। तो हमारे पास कोर्स एंड कोर्सर होगा, तो 7 कोर्सर सुटेबल नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा, 7 कोर्स, दैट मीन्स एक कंप्लीट फूड। 7 कोर्स दैट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट फूड आइटम्स, है ना। तो माँ ने तैयार किया है उनके लिए कंप्लीट फूड आइटम्स। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपका कंपैरिजन से एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, है ना। मानसा इज नॉट डैश देन ममता, है ना।
तो आपको मालूम है कंपैरिजन जब भी होगा तो दैन दिख रहा है बच्चों, जो कि दैन तो ठीक है। अब दैन है तो इसके पहले क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका सबसे पहले दिया है टॉलेस्ट। क्या है दोस्तों, टॉलेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन यहां पे दो लोगों के बीच में हो रही है दोस्तों, मनसा एंड ममता। एंड जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होते हैं तो कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं ना, तो टॉलेस्ट नहीं होगा। टॉल आपका सिंपल है तो ये भी नहीं होगा, तो सिंपल सा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉलर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। यहां पे आपका क्या है, सैनोनिम्स। क्या है दोस्तों, सैनोनिम्स। दैट मींस सिमिलर वर्ड्स हमें क्या करना है, ढूंढना है। जो वर्ड है आपका एनर्वेट, वर्ड्स क्या है दोस्तों, एनर्वेट। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इसका होता है कमजोर करना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग दोस्तों, कमजोर करना। अब हमें इससे रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढना है इन 4 ऑप्शनों में बच्चों। चलिए, जिसमें पहला नंबर में है आपका इनसेक्योर। फर्स्ट नंबर में क्या है, इनसेक्योर। इनसेक्योर का मतलब क्या होता है, असुरक्षित। क्या हो जाएगा बच्चों, असुरक्षित। असुरक्षित, डेजोलेशन, डिवाइटलाइज एंड सिक्योर। सिक्योर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, सिक्योर मतलब क्या हो जाएगा, सुरक्षित। सिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा, सुरक्षित। सिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सुरक्षित। एंड यहां पे डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वीरान। क्या हो जाएगा आपका, वीरान। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीरान। तो हमारे पास एक ही वर्ड्स बचे हैं जो कि है डिवाइटलाइज, जिसका मतलब भी क्या होता है, कमजोर करना। क्या होता है, कमजोर करना या बेजान करना। डिविटलाइज का मतलब क्या हो जाएगा, बेजान करना। बेजान करना दोस्तों। तो आपके पास मैंने चारों ऑप्शंस के मीनिंग हिंदी में लिख दिए हैं बच्चों। अब आप देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उस किससे रिलेटेड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इन एनर्वेट हमारा इससे रिलेटेड है, डिविटलाइज है ना। कमजोर करना मतलब किसी चीज को क्या कर देना, बेजान कर देना, है ना। ये दोनों वर्ड्स क्या है हमारे, सिमिलर है। ठीक है तो बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। माई आंट हैज पेटेड रोड आइलैंड रेड रोस्टर। अब देखिए यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है। कई लोग यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं गड़बड़ी, क्या कि हैज देखा नहीं, हैज देखा नहीं। और चूंकि हम पढ़ चुके हैं क्या, हैज हैव के पास हम लोगों को लगाना है भी3। और यही बात बच्चों ध्यान में रहता है, जो कि यहां पे क्या है, गलत है। ये क्या है आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पे सिंपल सा सेंटेंस जैसे हम यूज करते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन। ओके, पोजीशंस का रूल्स यहां पे सिंपल सा लगेगा, है ना। क्योंकि कई लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमें इसका मीनिंग मालूम नहीं होगा, है ना। इसका मीनिंग मालूम अगर होगा तो आसानी से बन जाएगा। रोड आइलैंड रेड रोस्टर, ये एक लाल प्रकार का चिकन होता है दोस्तों, जो कि अमेरिका में पाया जाता है ना। तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, माय आंट हैज अ पेटेड रोड आइलैंड रेड रोस्टर। दैट मींस उसके आंट के पास एक लाल प्रकार का अमेरिकी चिकन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव नहीं हो जाएगा।
हैव पेट गलत हो जाएगा दोस्तों, हैड पेटिंग गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माई आंट हैज अ पेट, माई आंट हैज अ पेट। दोस्तों क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इडियम फ्रेज से रिलेटेड है दोस्तों। हैव अ गुड रन, हैव अ गुड रन। तो यहां पे हैव अ गुड रन का मतलब क्या होता है, बहुत खुश, बहुत इंजॉय करना, है ना दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवर बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही है। तो चूंकि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये हमारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का एक अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना, इसको पढ़ते हैं आप। एंड देयर अपॉन ही सडन रिमेंबर्ड that he was not sleeping in his wife's room but in his study and the smile vanished from his face। यहां पे चार ऑप्शंस है हमारे पास जिसमें एक नो एरर है और 3 सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि ग्रामेटिकली एरर कहां है दोस्तों। चलिए तो हम देख सकते हैं कि इसमें गलती कहां होगा, जरा आप इस पे गौर कीजिए फिर मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट में अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं ऑप्शंस को, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसे। एंड द स्माइल वैनिश फ्रॉम हिज फेस, दैट मींस उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। एंड देयर अपॉन ही सडन रिमेंबर्ड, तो यहां पे हमारा गड़बड़ है, सडन नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना, यहां पे गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है, एक ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए ये मेरा सही हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी सेकेंड नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है हमारा वो फिर से एरर से है। द हेल्थ एजेंसी हैज encouraged people around the world to wash their hands regularly। That means health agency जो है हमारे, है ना, वो क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं लोगों को पूरी दुनिया में इनकरेज कर रहे हैं जो रेगुलरली अपने हैंड्स को क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहां लग रहा है, देखिए अगर आप कंटिन्यू पढ़िएगा, द हेल्थ एजेंसी हैज, ये मेरा वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब, है ना। अब इसके साथ आपको मालूम है हैव प्लस हैज के साथ जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब थर्ड होगा। दैट मींस मेरा एरर वाला जो पार्ट है दोस्तों वो कहां पे है, यहीं पे क्या है, एरर है। सो माय आंसर विल बी फर्स्ट नंबर, द हेल्थ एजेंसी हैज इनकरेज। यहीं पे हमारा क्या है, एरर है दोस्तों, कोई दिक्कत? ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन के 5 सवाल है इसमें, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में अच्छे से आ गए तो आप इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से स्टडी करना है। चलिए हम स्टडी करते हैं। द काउजेस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड बट इट ऑफन डैश टू बी हेरिडिटरी। चलिए साथ साथ हम लोग सॉल्व करते चलते हैं बच्चों, है ना, एक एक लाइन करके। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया, एक न्यू वर्ड्स आपको आया होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या है बच्चों? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, एक मैनिक डिसऑर्डर है ना, जो मानसिक तनाव के टाइप का एक क्या होता है, मेंटली डिजीज है, जिसमें लोग क्या होते हैं, जिसमें लोगों का मन उतार चढ़ाव करते रहता है जनरली, है ना। और अभी के जनरेशन में ये डिप्रेशन का शिकार लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये है। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड बट इट ऑफन डैश टू बी हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब हमें मालूम होगा बच्चों,
जो हमें वंशानुगत मिलता हुआ ना, हमें पूर्वजों से जो चीज मिलते आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शंस क्या है, एपियर्स, साइंस, पिंक्स, इंजेक्ट्स। तो ऑफन जो हेरिडेटरी से हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, एपियर होंगे। क्या होंगे बच्चों, एपियर्स, है ना। दैट मीन्स जो बायपोलर डिजीज है वो जनरली हो सकते हैं क्या, हमें हमारे पूर्वजों से आ सकते हैं हेरिडेटरी के फॉर्म में। अगला पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली डैश इन द टीनेज ईयर्स और अर्ली एडल्टहुड। यहां पे क्या बताया जा रहा है दोस्तों सेंटेंस में, कि जो फर्स्ट पैनिक, मैनिक यानी कि जो पहला बाइपोलर एपिसोड्स आते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर हमें हो रहे हैं, वो कब हो रहे हैं, यूजुअली कब होते हैं, या तो टीनेज में होंगे या फिर अर्ली एडल्ट हो। क्योंकि लगभग मोस्टली जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं वो आज के जनरेशन में क्या हो रहे हैं, वो बीच वाले जो एज होते हैं ना हमारे 10 to 18 ईयर्स और 20 ईयर्स, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं आजकल दोस्तों, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शंस क्या होना चाहिए, डिफर। डिफर का मीन्स हमें मालूम है डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट तो होगा नहीं, ड्विंडल्स, ऑक्योर्स, टर्न्स, हमारे पास दो तीन वर्ड्स है दोस्तों, है ना, जिसमें से हमें क्या करना है, ढूंढना है करेक्ट आंसर को। तो यहां पे हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या हो जाएगा, ऑक्योर्स, है ना बच्चों। क्योंकि टर्न्स होगा नहीं, वो चीज टर्न होगा नहीं, ड्विंडल्स होगा नहीं, डिफरेंट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा, द सिम्टम्स कैन बी subtle and confusing. Many people with bipolar disorder are overlooked or misdiagnosed, resulting in unnecessary, since bipolar disorder tends to worsen without treatment. अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, हमें ये वर्ड्स से ही फिल करना है, तो वर्ड्स का मीनिंग हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है हमारे पास। तो पहला वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत भारी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक, है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक। तो ये तो होगी नहीं, ये नहीं होंगे, है ना। केयरेसिंग, केयरेसिंग मतलब थोड़ा हमें अच्छे से देखभाल करने वाला या अच्छे से रख रखाव में, तो ये भी नहीं होगा। चाउस, काउस का मतलब क्या होता है बच्चों, अराजकता। क्या होता है, अराजकता, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अराजकता का मतलब होता सुटेबल नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो क्या है, सफरिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। सब, अब हम इसे एक बार मैच कर लेते हैं बच्चों। The symptoms can be subtle and confusing. Many people with bipolar disorder are overlooked or misdiagnosed, resulting in unnecessary suffering, since bipolar disorder tends to worsen without treatment, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो इसी कॉम्प्रिहेंशन से है। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्या बोल रहा है बच्चों, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न डैश द सिम्टम्स लुक लाइक। अब यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन है, वेयर, व्हाट, विच, व्हाई। तो यहां सुटेबल कौन सा होगा दोस्तों, व्हाट। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट। आप कोरिलेट कर सकते हैं यहां पे, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट द सिम्टम्स लुक लाइक, मतलब वो जो सिम्टम्स है वो कैसा लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर तो आपका व्हाट हो गया, और हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू फीलिंग बेटर एंड गेटिंग योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। हमें प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और हमें पहला स्टेप होना चाहिए क्या, उसे फील करना चाहिए और उससे बेटर करने का कोशिश करना चाहिए, और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, अपने लाइफ को बैक ऑन
बैक ऑन, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, बैक ऑन ट्रैक, मतलब पुरानी अवस्था में हमें लाइफ को क्या करना चाहिए, वापस से लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन को हम करते हैं फिनिश दोस्तों, और इसी तरह का क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।